बन रहा है भाई, ओ ये 90 होता है, ये 90 होता है, सबको पता है भाई, ठीक है। और यहाँ पे ना देखो क्वेश्चन में दे रखा कि पी ए जो है वो परपेंडिकुलर है पी बी के, मतलब कि ये भी हमें 90 क्वेश्चन में गिवन है, ये भी क्या है 90 डिग्री है क्वेश्चन में, ये भी क्या है 90 डिग्री है क्वेश्चन में। एक बार बताओ, ये 90 ये 90 ये 90, तो चौथा वाला भी कितना होगा 90 होगा, 360 होता है ना सबका सम, तो यार 270 तो ये होगा 270 होगा, 360 में से माइनस करूँगा तो ये भी 90। अब चारों एंगल 90 डिग्री हो गए, चारों एंगल के ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, देन इट इज़ अ क्या होगा, देन ए ओ बी पी इज अ स्क्वायर। भाई देखो स्क्वायर में तो चारों एंगल होते हैं, सिंपल सी बात है 90 डिग्री के, तो स्क्वायर में तो चारों एंगल 90 डिग्री होगा तो स्क्वायर हो गया। स्क्वायर में सिंपल सी बात है प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड बराबर होती है। तो देखो एक तो रेडियस इसकी 4 दे रखी है, तो ये 4 है, तो ये भी 4 होगा, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, चारों साइड बराबर होती है। तो हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी थी, लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, तो टेंजेंट भी कितना आ गया 4 आ गया, तो यानी कह देंगे ओ ए बराबर हो जाएगा ए पी के, तो ए पी कितना आ गया भाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ना। आ जाओ नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो इसमें भी हल्की सी प्रॉपर्टी लगेगी, देखो ध्यान से समझना बस। ये 4 सेंटीमीटर है। अब एक बात हमने प्रॉपर्टी अभी भी पढ़ी है कि देखो सर्कल है, सर्कल में कोई भी टेंजेंट एक पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ होती है, तो ये दोनों टेंजेंट बराबर होती है, तो यानी 4 है, तो ये भी कितना होगा टोटल देखो टोटल कितना है 11 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई वो 4 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, टोटल कितना है 11। तो 11 में से जब 4 माइनस करेंगे तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना निकल जाएगा 7 सेंटीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। ये 7 निकल गया यहाँ से यहाँ तक। अब एक बार बताइए, तो वापस वही प्रॉपर्टी होगी, देखो एक सर्कल बन रहा है, इसके बाद यहाँ पे 2 टेंजेंट ऐसे जा रही हैं, तो ये दोनों टेंजेंट बराबर होंगी, तो ये 7 है यहाँ से तक, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा भाइयों, बोलो ठीक है। देखो मजा आ गया। अब ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है, देखो फिर वही प्रॉपर्टी हो गई, ये जो टेंजेंट है देखो सर्कल पे जा रहा है, तो ये क्या होगा इसके बराबर होगा, तो ये 3 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी क्या होगा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 7 और 3 कितने होते हैं भाइयों 10, तो बी सी तो कैलकुलेट करना था, तो बी सी कितना आ गया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। अब इसको करेंगे, ये तो शॉर्टकट में बता दिया ना, करेंगे कैसे, देखो बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं लिख दूंगा ए पी बराबर क्या है ए आर, ठीक है। तो ए आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब देखो ए सी जो है, ए सी में से मैं जब ए आर माइनस करूँगा तो कितना बचेगा सी आर बचेगा, तो ए सी टोटल कितना है 11, ए आर कितना है 4, तो सी आर कितना आ गया भाई यहाँ से 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये 7 है तो इसके बराबर है, सिंपल से बात है, सी आर क्या है सी क्यू के बराबर है, तो सी क्यू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। आ जाओ और करते हैं। अब देखो पी वी जो है वो बी क्यू के तो ऑलरेडी बराबर था ही, तो बी क्यू कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमें क्या निकालना है बी सी निकालना है, तो बी सी कितना होता है बी क्यू प्लस क्यू सी होगा, तो बी क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर है, क्यू सी कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो बी सी कितना आ जाएगा यहाँ से 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। रीजन में क्या लिखेंगे, इस सम के रीजन में क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, क्या लिखेंगे देखो टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यहाँ भी सेम रीजन, ठीक है, यहाँ भी सेम रीजन, ठीक है, यहाँ भी सेम रीजन वही लगेगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये एंगल दिया है 50 डिग्री, हमें कैलकुलेट करना है ये वाला एंगल, ठीक है। देखो एक प्रॉपर्टी पढ़ी हमने कि ये इसके बराबर होगा, सिंपल सी बात है, पी ए बराबर क्या होगा पी बी होगा। देखो वही प्रॉपर्टी सब में चलती जा रही है। अब हमने पढ़ा था एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ट्राइंगल के किसी के 2 साइड बराबर होते हैं तो इनके 2 अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल पी ए बी जो है बराबर हो जाएगा एंगल पी बी ए के, क्यों अपोजिट साइड्स ऑफ ए एंगल आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है, रीजन लिख देना यार। तो ये कितना हो गया भाई यहाँ पे पी बी ए बी कितना हो गया यहाँ पे 50 डिग्री हो गया, ठीक है। तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, ये 50 ये वाला कितना होगा 80 हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना यार। देखो इस तरीके से एंगल पी, देखो ऐसे लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है, शॉर्टकट में 180 डिग्री, तो एंगल ए मान लो 50 डिग्री है, एंगल ए भी 50 डिग्री है, तो एंगल पी कितना आ जाएगा भाई, एंगल पी कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 80 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80 डिग्री, 50 100 हो जाएगा, 100 जाएगा उधर माइनस में होगा तो कितना होगा 80 बचेगा। अभी ये प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई थी प्रॉपर्टी की, देखो एक ट्रायंगल है, देखो ऐसा बन रहा है,
तो इसमें ये वाला एंगल इनका सम कितना होता है 180 होता है, तो ये नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। देखो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये तो भी कैलकुलेट किया कितना 80 डिग्री है। ये कितना आ जाएगा यहाँ से कैलकुलेट करो, माइनस हो जाएगा तो ए ओ बी कितना आ जाएगा यहाँ से 100 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाइयों बोलो 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ना। आ जाओ एक और करते हैं, आ जाओ। देखो क्या बोला है, दो कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल्स कैसे होते हैं जिनका सेंटर एक होता है। देखो ये भी आ गया, ठीक है ये आ गया ना। देखो तो छोटे वाले की रेडियस तो दे रखी है 3 सेंटीमीटर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है भाई 5 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, एक देखो एक कोड जा रहा है जो छोटे वाले सर्कल को छूते हुए जा रहा है बड़े वाले सर्कल को, ऐसे है देखो ऐसे। तो हमें क्या करना है, इसकी कैलकुलेट करनी है, इसकी पूरी लेंथ क्या होगी। देखो उसको नाम दे दिया ओ, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, ए सी की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, अब एक बार बताओ ये भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 5 ही तो होगा, तो बराबर होगा। देखो 5 3 है तो ये कितना होगा 4 होगा। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यार, सिंपल सी बात है। ये 4 है तो ये भी 4 होगा, कितना सिंपल सी बात है, एक निकालो और उसका डबल कर दो। ठीक है, एक निकालो और उसका डबल कर दो। देखो जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम मारते हैं यहाँ पे, तो h कितना है 5 का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर कितना है भाइयों 3 का स्क्वायर है, तो बेस कितना है यहाँ पे BC का स्क्वायर है, तो 25। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 16 स्क्वायर हटा तो क्या लग जाएगा रूट। तो BC कितना आ गया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो AC निकालना है तो BC का डबल कर दो तो AC आ जाएगा। तो AC कितना आ गया भाई यहाँ से 2 × 4 कितना हो गया यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी टाइप क्वेश्चन था। आ जाओ ये वाला, यहाँ पे लिख देना कौन सा ट्रायंगल लिया, कौन सा